तो जो वीडियो ये देख रहा है तो थोड़ा भगा के देखो। लेट हो गया आज। ओके। चल नहीं रहा था। हैंग हो रहा था कंटिन्यू। अपडेट चला गया। तो ज़्यादा नहीं, थोड़े से प्रॉब्लम सिखा के बंद कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन होना। वालेकुम अस्सलाम। तो और ज्वाइन होगा ना, स्टार्ट करूँगा। ओके। लैपटॉप अपडेट में चला गया था, उसके बाद में प्रॉब्लम आ गया। तो उसकी वजह से स्टार्ट होने टाइम ले रहा। फुल सेटिंग पूरी चेंज हो गई। तो कल मैं कहाँ स्टॉप किया था? तो कल क्वेश्चन नंबर 10 हो गए थे। तो उसके आगे का सीखा था। तो यहाँ आज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, एक 5 प्रॉब्लम्स लेके उतना छोड़ देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे मैट्रिक्स है ना। तो ऐसा दिया जाता है, तो कल मैंने भेजा भी था। तो किस तरीके से पेपर आता है करके, तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू है 3, उसके बाद में 6 है और 9 है, 8, 4, 7, और यहाँ पे वैल्यू है 7, क्वेश्चन मार्क और 5। ओके। और यहाँ पे ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है हमारा 5, ऑप्शन बी है 8, और ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 9। ट्राई करो एक टाइम सॉल्व करने की, अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद चेंज हो गई है, फिर अच्छी हो गई। तो ट्राई करो सॉल्व करने का। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, 3, 7, 8। ओके। और तो इनमें एक चीज़ कॉमन है। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने की, तो आप भी देख लो। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है सभी में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज आएगी, आंसर्स आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन बी 8 आंसर। ओके। तो मैंने भी ट्राई नहीं किया था सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो इसलिए पता नहीं। तो यहाँ पे पहला क्या था, फर्स्ट वैल्यू 3 है, उसके बाद में यहाँ पे है 7 और 8 ना। ठीक है। तो 3 + 7 + 8 करो, या 7, 3 + 8 + 7, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 18 मिल जाएगी। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो लास्ट वैल्यू है 9 + 7 + 5, इसमें भी हम लोग को 18 मिल रहा है टोटल। तो हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो टोटल हमारा 18 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो वहाँ पे भी टोटल 18 आना चाहिए। तो 6, तो 8 आंसर किसने दिया, आसमा। ये आंसर इज राइट। और 1 में डी किसने दिया होंगे, आसमा का उतना राइट आंसर 8 आता है। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट वाले क्या 6 + 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, 18। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो रहा है, 6 + 4 करोगे तो टोटल हो गया यहाँ पे ये 10 हो जाता है, और प्लस क्वेश्चन मार्क और इक्वल्स टू 18। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क।
और उसके बाद में यहाँ पे 18 माइनस 10 करोगे तो आंसर कितना है 8। तो राइट आंसर क्या है 8 है। तो 9 आंसर नहीं आता, 8 आता है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या हम लोग को दिया है 3 8 7, वन में 3 वन में 6 4 क्वेश्चन मार्क और 9 7 5। ठीक है, तो उसके में हम लोग आंसर फाइंड आउट करना है अभी। तो ऐसा कोई है जिसको समझा नहीं, बस टोटल करना है और उसके बाद में एडिशन करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन। बस हम लोग को फाइंड आउट करना है 18 वैल्यू हमारी टोटल आ रही है। तो किसी इसमें टोटल आता है, किसी में हम लोग को स्क्वायर करना पड़ता है, किसी में क्यूब करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल करने पे मिल जाता है आंसर। एक सेकेंड ना, बस शेयर कर रहा था। तो आज क्वालिटी थोड़ी लो होगी शायद वीडियो की, क्योंकि सेटिंग पूरी चेंज हुई है। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर, अयो, क्वेश्चन नंबर 12। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, ये मैट्रिक्स का बॉक्स है और फर्स्ट वैल्यू है 17, उसके बाद में है 9 और फिर नेक्स्ट वैल्यू है 8, यहाँ पे है 13 और उसके बाद में है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिडल में और उसके अंदर में 6 है और यहाँ पे है 15 12 और यहाँ है 7। तो मैट्रिक्स कंप्लीट। तो ट्राई करो, ऑप्शन नहीं देता हूँ इसमें। ठीक है, और तब तक ऑप्शन लिख देता हूँ, तो ट्राई करो सॉल्व करना। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 16। 15 आंसर है, इज ए करेक्ट। ओके, दैट्स माय आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर कैसे आ रहा है, तो देखो तो हम लोग को फर्स्ट वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे एक रो सेलेक्ट करो फर्स्ट, क्योंकि हम लोग ऐसे सॉल्व करने वाले अभी। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ फर्स्ट क्या है 17 है, फिर 13 है और उसके अंदर में यहाँ पे 15 है। यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, अगर हम लोग 17 प्लस 13 करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना मिल जाएगा 30, और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर मिल गया यहाँ पे 15। तो फर्स्ट वैल्यू इस तरीके से आई यहाँ पे 15। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू को तो 9 है, क्वेश्चन मार्क है, तो डायरेक्टली आंसर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने फर्स्ट क्या किया 17 प्लस 13 किया है, उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है 12 मिल रही है ना। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है वो 12 वैल्यू कैसे ही। तो यहाँ पे 9 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे है 12। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा, तो ये यहाँ पे 2 है ना, तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये 9 प्लस क्वेश्चन मार्क एज इट इज़, ये 12 यहाँ पे आ 2 यहाँ पे आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा 9 प्लस क्वेश्चन मार्क और ये हो जाएगा 24। तो क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ यहाँ और 24 माइनस 9 कितना होता है, जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, 15 आंसर मिलता है ना हमने। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व किया है, तो लास्ट वाला ये भी ट्राई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर रहे थे ना। तो 8 प्लस 6 कितना होता है 14 हो जाता है।
तो ये कितना हुआ 14, और उसके बाद में 14/2 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 7। तो इस तरीके से ये वैल्यू भी आ गई, ये 7 वैल्यू। तो इसको तो क्या करना था, फर्स्ट वैल्यू है ना 17 प्लस 13 करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 30, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर मिल जाएगा जो हमारा थर्ड वैल्यू 15। तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो एज ए, ये हो गया मेरा बी और ये हो गया मेरा सी, तो ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू सी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया ये प्रॉब्लम, या किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। तो ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया प्रॉब्लम तो वंस मोर करके लिख दो, या इजी है या नेक्स्ट करके टाइप कर देना। नेक्स्ट करके उतना टाइप कर दो, या वंस मोर करके उतना लिख दो, तो वंस मोर बता दो नेक्स्ट। ओके सर, वंस मोर किसी ने लिखा है, तो यहाँ पे वंस मोर के लिए तो एक सेकेंड में समझा देता हूँ। तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, 17 है, 13 है और 15 है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे, 9 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 12 है ना। तो हम लोग को क्या करना है, वो क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, तो बस ये फर्स्ट वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, तो इसको ये पूरी कॉलम को कंसिडर करो ए, ये कॉलम को कंसिडर करो बी, और जो लास्ट कॉलम है उसको कंसिडर करो सी। तो हम लोग को बस क्या करना है, ए प्लस बी करना है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा सी का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 17 प्लस 13 करें तो आंसर कितना आया, यहाँ पे लिखा हूँ ना, तो यहाँ पे लिखा हूँ 30, तो 30/2 करोगे तो आंसर कितना मिला 15, जो थर्ड वैल्यू है वो हमारी सी वैल्यू। और नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 12, हम लोग को फाइंड आउट करना है ये 12 वैल्यू कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा उसके हिसाब से हम लोग ने सॉल्व किया। 9 प्लस जो बी वैल्यू था ना वो क्वेश्चन मार्क है ना, तो उसको हम लोग ने एज इट इज़ लिखा, फिर इक्वल्स टू यहाँ पे 12, और यहाँ पे क्या था डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 प्लस क्वेश्चन मार्क एज इट इज़, जो ये 2 है ना तो वो सेट चला जाता है, तो मल्टीप्लाई बाय 12/2 करोगे तो आंसर है 24, और 9 प्लस क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ है ना। तो ये 9 को बस उस साइड डाला तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ 24 माइनस 9 करोगे तो आंसर कितना है 15, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, मैट्रिक्स। तो हमारे पास मैट्रिक्स है 28, और उसके बाद में यहाँ पे 30, 28 और 30, नेक्स्ट हो है 32, और डाउन साइड है 36 और 45, और उसके बाद में यहाँ पे 54, और यहाँ है 42, और यहाँ है 55, और इधर है क्वेश्चन मार्क। तो ट्राई करो सॉल्व करने की। तो जो लास्ट प्रॉब्लम था ना सेम उसी पे बेस प्रॉब्लम है, जो लास्ट हम लोग ने सॉल्व किया था ना, तो उसी जैसा है प्रॉब्लम भी, डिवाइड बाय 2 करना है। यहाँ ऑप्शंस ऑप्शंस लास्ट में लिख दूँगा। तो यहाँ मैं सॉल्व भी करता हूँ, अभी सॉल्व कर। तो फर्स्ट वाले क्या 28 है और 32 है, तो 28 प्लस 30, यहाँ मैं फॉर्मूला के लिए एक लाइन छोड़, तो इसको कंसिडर करो मेरा ए, ये कॉलम को पूरा कंसिडर करो ए। आसमा योर आंसर इज रॉन्ग। तो आपका आंसर रॉन्ग है। ओके, इसको कंसिडर करो बी और इसको कंसिडर करो सी। हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ मैं कोई ये नहीं लिख देता हूँ, ऑप्शन बाद में लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ए प्लस सी करेंगे, ए प्लस सी डिवाइड बाय 2, और हम लोग को क्या मिल जाएगा बी। अब ट्राई करो सॉल्व करने के। तो आपका आंसर रॉन्ग था। ओके, तो ट्राई करो सॉल्व करने। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है वो लिख देता हूँ मैं तब तक। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी है 68, और ऑप्शन सी है हमारे पास 58। ओके, और ऑप्शन डी है 60, नहीं सॉरी यहाँ पे 60, हाँ ठीक है 60। चलिए,
तो हम लोग सॉल्व करेंगे भी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया ना उसी हिसाब से। तो फर्स्ट और थर्ड वैल्यू कंसिडर करना है, मतलब 28 और 32 को कंसिडर करना है। तो 28 प्लस 32 तो करोगे तो आंसर कितना आएगा, उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो इसका आंसर कितना है यहाँ पे 60 ऑल्सो इज रॉन्ग आंसर मिसबा सबा, योर आंसर इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे 60 मिल रहा है ना। 60/2 करोगे तो आंसर कितना है 30। ओके तो ये इस तरीके से हम लोग को बी वैल्यू मिल गई। तो जो मिडल वैल्यू है तो 28 प्लस 32। तो डिलीट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, प्लीज़ डिलीट मत करते जाओ। जो आंसर आप लिखते हैं ना वो करेक्ट हो या रॉन्ग हो, बस टाइप करते जाओ सॉल्व करके। ओके तो यहाँ पे कौन है, मांजरी, योर आंसर इज़ राइट। ओके 68, आसमा योर आंसर ऑल्सो इज़ राइट। और यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट वाली यहाँ पे 30 मिल गई, और नेक्स्ट वाली क्या है, यहाँ पे 36 है। 36 प्लस 54 जो सेकेंड कॉलम रो है ना उसका सॉल्व करो, और उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे 90 हो जाता है ना। 90/2 करोगे तो आंसर कितना है 45। ठीक है, अब लास्ट वन। तो यहाँ पे है 42 है, और हम लोग को क्या करना था, उस साइड का फाइंड आउट करना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस हम लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 और इक्वल्स टू 55। तो जिस तरीके से हम लोग ने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना उस तरीके से, तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिल जाएगा यहाँ 42 प्लस क्वेश्चन मार्क और इक्वल्स टू 55/2। तो इसका आंसर कितना होगा 110 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 110 माइनस 42, तो हम लोग को आंसर मिल गया 68। तो यहाँ पे ना ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी को पता चला 68 आंसर कैसे है। तो बस हम लोग ने क्या किया है, ये 42 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, इन दोनों को ऐड किया है, उसके बाद में यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किया है। तो उसके हम लोग को क्या मिलता है कि इक्वेशन मिल जाती है। तो 2 हम लोग ने उस साइड डाला है, तो 2 × 55 करोगे तो आंसर आया 110, और माइनस ये रिमेनिंग वाला 42, तो करोगे तो आंसर मिल गया 68। तो यहाँ पे 68 वैल्यू इस तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊँ अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँ अभी। हाँ जी, क्लैरिटी लो होना थी क्या सभी को। तो नहीं समझ में आया तो टाइप कर देना। ओके, अगर वो भी नहीं हो सके तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट वाले 4, 6 और यहाँ पे है 10। यहाँ पे 10 और यहाँ पे है हमारे पास में ये क्या है, 6 है। 6 है, उसके बाद में 8 है, फिर 28, और यहाँ पे वैल्यू है 8, 10 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस तरीके से सॉल्व करो। तो ये कंसिडर करो ए, पूरे कॉलम को कंसिडर करो ए। ओके, और इसको कंसिडर करो बी, और इसको कंसिडर करो सी। और करना क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी कर दो तो आंसर मिल जाएगा सी। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी करोगे तो आंसर मिल जाएगा सी। अब ट्राई करो सॉल्व करने की क्वेश्चन मार्क को, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस नहीं लिख देता हूँ, नहीं लिखने वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है 4 है, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे हम लोग को ए स्क्वायर करना, मतलब 4 को स्क्वायर करना है, फिर -6 जो हमारा बी वैल्यू था। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 10 आएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 माइनस 6 करोगे तो आंसर कितना है 10। तो इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू मिल गई। और सेकेंड वैल्यू क्या है 6, तो अब इसको स्क्वायर करना है हम लोग को। तो इसका स्क्वायर करोगे फिर -8 करोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 36। 36 माइनस 54, तो 54 पहले आंसर करना दिया। Shafiq, your answer is right. Asma, your answer is right. Atiya, your answer also is right. Okay. तो यहाँ पे 36 है, फिर 8 करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, ये मिल गया 28।
और उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू कहती है हमारे पास 8 स्क्वायर है, और उसके बाद में यहाँ पे -10। तो 8 का स्क्वायर कितना है 64, और उसके बाद में -10 करोगे तो आंसर मिल गया 54। ओके, तो जहाँ पे कौन सा भी ऑप्शन रहेगा उसे 54 ऑप्शन रहेगा उसको बस मार्क करना है। ठीक है, समझ में है? नेक्स्ट बताऊँ अब? नेक्स्ट करके उतना टाइप कर देना। नेक्स्ट करके उतना टाइप कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। ये वंस मोर के लिए रिपीट, ये वंस मोर। तो अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो बोल देना, ओके? तो फास्ट हो रहा है तो बोलो, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग हुई है, बाद में बैचलर ऑफ कंप्यूटर है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले 5, उसके बाद में यहाँ पे है 6 और 7, 7 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ है 41, और यहाँ पे 55, यहाँ है 6, प्लीज वेट। तो क्वेश्चन के बाद में वेट करने आएगा, तब तो मैं चला गया आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब कंसिडर क्या करो उन्हें, अब इस तरीके से कंसिडर करो, इसको कंसिडर करो ए, इसको कंसिडर करो बी, और इसको कंसिडर करो सी। अब ट्राई करो फाइंड आउट करने की। तो लास्ट में बोल देना, तो सिखाता हूँ वंस मोर, बताता हूँ। तो अगर मैं फास्ट में जा रहा हूँ तो बोल दो, क्योंकि तो लेट चालू किया था ना, तो इसीलिए भाग रहा हूँ मैं। अगर फास्ट होने लगा तो बोलो, थोड़ा स्लो करता हूँ। ये 29 इज द करेक्ट आंसर। असमा, योर आंसर इज करेक्ट। मिसबा सबा, योर आंसर ऑल्सो इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, 5 है ना, तो 5 को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद में माइनस क्वेश्चन मार्क है ना, तो उसमें बस वैल्यू पुटअप करनी है। यहाँ पे 4 है, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, और माइनस ये क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या आता है 4 आता है। तो अब ट्राई करो। ओके, तब तक मैं नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या क्या है 6 है, तो 6 को हम लोग क्या कर रहे हैं 6 स्क्वायर -41। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आता है, 36 माइनस 41 करोगे तो कितना आंसर मिल गया 5। और नेक्स्ट वाले क्या है 7 है, तो 7 को स्क्वायर कर रहा हूँ, उसके बाद में -55। तो 7 का स्क्वायर कितना है 49 आता है ना, 49 माइनस 55, तो आंसर कितना है 6 आया इस बार। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को 6 मिल गई, और यहाँ पे आंसर आया 4। तो यहाँ रिमेनिंग क्या हुआ 8 क्वेश्चन, यहाँ पे माइनस है ना क्वेश्चन मार्क, इसीलिए वो साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है माइनस क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए ये वैल्यू क्या होगी उस साइड चली जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 21 मत लिखना देना, तो क्वेश्चन मार्क 25 + 4 करो, तो आंसर कितना आएगा 29। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। तो ऑप्शन ए था मेरे पास 20, ऑप्शन बी है 14, और ऑप्शन सी था 29, और ऑप्शन डी है 36। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम 29 कैसे है? तो वंस मोर अगेन, वो कौन सा प्रॉब्लम था उसका क्वेश्चन नंबर उतना लिखो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर उसके बाद में वो प्रॉब्लम लिखो। कोई कोई क्या होता है कि बाद में स्टार्ट होते हैं, तो वो लाइव सेक्शन है ना थोड़ा पीछे चला जाता है उनका। तो लाइव पे क्लिक करे तो स्टार्ट में जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वंस मोर किसको चाहिए ना वो बस क्वेश्चन नंबर लिख देना। नेक्स्ट बताऊँ तो क्या वंस मोर बताऊँ? तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, इजी। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, इसको कंसिडर किया ना, तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट कंसिडर इस तरीके से सॉल्व किया ना। तो यहाँ पे यही कंसिडर करना था, इसको ए कंसिडर करना था, इसको बी कंसिडर करना था, इसको सी कंसिडर करना था। फिर यहाँ पे क्या कर रहा था मैंने, तो ए को स्क्वायर किया, फिर माइनस बी किया, तो आंसर मिल गया मुझे सी। तो यहाँ पे गलत लिख दिया शायद।
नेक्स्ट, तो सभी नेक्स्ट लिख रहे हैं इसलिए नेक्स्ट है। तो किसी को नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर के साथ में लिखना वंस मोर। तो 9:30 तक उतना ही लेना और 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16, तो और 2 क्वेश्चन लूँगा शायद से, उसके बाद मैं स्टॉप कर दूँगा। और यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वाले 4, फिर 5 है, फिर 6 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे 14 है, 21 और 30। ऑप्शन A4, ऑप्शन B6, ऑप्शन C5, ऑप्शन D 24। ओके, तो ट्राई करो सॉल्व करने की। ट्वेंटी फोर मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग। मुजम्मिल योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग, 24 नहीं आता। इरफाना योर आंसर ऑल्सो इज रॉन्ग। Yeah. Atyanjum, your answer is right. Okay. Atyanjum, your answer is wrong. Yeah, right, sorry. वन में रजक भाई, योर आंसर इज ऑल्सो राइट। तो भाई आपका नाम क्या उतना लिख दो। तो 5 इज रॉन्ग। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, तो जो प्रीवियस प्रॉब्लम था सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या है, 4 स्क्वायर है ना, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना मिल गया, 16। 16 माइनस 2 करोगे तो आंसर कितना है, 14। नेक्स्ट बोल गया 5, तो 5 को स्क्वायर करोगे माइनस 4 करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 25। 25 माइनस 4 करोगे तो आंसर कितना है, 21। यहाँ पे 6 है, 6 स्क्वायर, और बाद में यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ है 30। तो 6 का स्क्वायर है 36, 36 माइनस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आता है 30। तो क्वेश्चन मार्क एज इट इज़, 36 माइनस 30 करोगे तो आंसर मिल गया 6 ना। सिंपल है। ओके, तो 6 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आसमा ये आंसर इज ऑल्सो राइट। आसमा हाँ बोले थे। ओके, 9/23, so your answer is also right, Asma. Okay, great, full marks. Okay, तो समझ में आई ये प्रॉब्लम, सिंपल है। आई होप सो। तो अभी और 2 प्रॉब्लम और 9:30 को स्टॉप कर दूंगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के बताता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 8 है, 3, 12 और 18, 4, 36, और उसके बाद में यहाँ पे 15, 6 क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ट्राई करो सॉल्व करने को, तब तक मैं कुछ बोलता हूँ। तो इसमें ना 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये मैट्रिक्स नंबर है, तो इसमें मैट्रिक्स विथ अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं। तो ये यहाँ पे मैं डिफरेंट लिख रहा हूँ। ओके, तो बस समझा रहा हूँ जो कल की क्लास में लूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें होगा A B C, और यहाँ पे होगा 1 2 3, यहाँ पे सपोज D E, और यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स आता है, तो बस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से हम लोग ने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सिंपल है ABCDEF, यहाँ पे जो आएगा नेक्स्ट वैल्यू वो। ओके, तो हम लोग को बस इस तरीके से एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, और इसमें हम लोग को सॉल्व करना होता है। बस इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं। ये बस क्या है, न्यूमरिकल है। तो ये क्या हुआ, मैट्रिक्स विथ न्यूमरिकल, और ये मैट्रिक्स तो मैट्रिसाइज बोलते हैं, मतलब बहुत सारे हुए तो मैट्रिसाइज, और सिंगल तो मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें हम लोग को सॉल्व करना होता है। आसमा योर आंसर इज राइट। ओके, 45 इज राइट आंसर। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये मैं कल सिखाऊंगा, जिसमें हम लोग का बहुत मिक्सचर होगा, जिसमें अल्फ़ाबेट भी होगा और न्यूमरिकल भी होगा। तो वंस मैं बोल रहा हूँ ABCD कल लर्न करके आओ। तो देखेंगे कल कितने जनों को ABCD करेक्टली आती है।
तो यहाँ पे झगड़े मत करो प्लीज़। तो फर्स्ट आंसर क्या है? तो 8 × 3 करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको? 24। 24 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर कितना मिला? 12। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ये डाउन साइड है ना, डाउन साइड में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आंसर क्या है? 18 × 4 करोगे तो आंसर कितना है? उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो 18 × 2 करोगे और उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना मिल गया? 36। ओके, और जो मेन आंसर है 15 × 6, उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना, 15 × 6 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आता है 90/2, दैट इज़ 45। तो जो भी ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था? A 21, ऑप्शन बी था 72, और ऑप्शन सी 45, और ऑप्शन डी था हमारे पास में 36, सॉरी 90 है यहाँ पे 90 दिया था उन्होंने ऑप्शन, तो 45 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है? तो यहाँ फर्स्ट 8 है, उसके बाद में यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 12 है। तो 8 बस क्या करना है? 8 × 3 करना है। जो फर्स्ट ऐसा, ये सपोज ये मेरा A है, ये वे वैल्यू, ये B वैल्यू, और ये मेरी C वैल्यू। तो बस क्या करना है? A × B डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू C। ये E हो गया, ये C, बस इतना ही करना है। तो 8 × 3 करोगे तो 24 आएगा, 24 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर है 12। नेक्स्ट वाले क्या है मेरे पास? 18 है, तो 18 × 4 करोगे तो आंसर कितना है? उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो 36 मिल जाता है। और नेक्स्ट वाले क्या है मेरे पास? 15 × 6 करोगे तो आंसर है 90, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर है 45। जो मेन आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 928 है, इसे लास्ट प्रॉब्लम जल्दी से लिख लो। तो ऐसा कोई होगा जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट में पूछ लो। ओके, तो लास्ट में टाइम दिया रहता ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इसके बाद में कल सिखाऊंगा जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होगा और न्यूमेरिकल्स। आ जाती बाल लाइन मेरी। तो यहाँ फर्स्ट वाली है 25, उसके बाद में यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4 और 13। नेक्स्ट वाली है 4 और T, उसके बाद में 6, 3, और यहाँ पे है। तो ये बहुत रेयर क्वेश्चन है। ओके, तो मैक्सिमम 3 का ही देते हैं, तो मैं अभी तक चेक किया था उसमें 3 के थे, तो ये एक ही मैंने अभी दिया हूँ जो 4 का मैट्रिक्स है। ओके, तो 3 के मैट्रिक्स आते हैं। ओके, क्वेश्चन पेपर में चेक किया तो उसमें बस 3 के उतने ही थे, तो ये बस मैं 4 का बस आपको सॉल्व करो इसीलिए दिया हूँ। अगर आ गया तो बाई चांस, अभी तक कितने आए वो बस 3 × 3 क्रॉस के मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस के मैट्रिक्स नहीं आए अभी तक, 4 × 3। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व करो। तो फर्स्ट के वैल्यू क्या है मेरे पास? 25, तो 25 को एज इट इज़ रख रहा हूँ, और मैं 3 × 4, तो 3 × 4 करोगे तो आंसर कितना है यहाँ पे? तो 25, 36 इज़ अ रॉन्ग आंसर। ओके, तो योर आंसर इज़ रॉन्ग, 36। तो माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है? 25 और ये 12, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ? 13, जो ये वैल्यू है। तो क्या करना है यहाँ पे? ये A, ये B, ये C और ये D, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो A को एज इट इज़ रखना है, माइनस B × C करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा D। आसमा योर आंसर इज़ राइट। ओके, 11 आंसर इज़ राइट। तो नेक्स्ट वाले का यहाँ पे 25 और नेक्स्ट वाले का है 40। 40 को एज इट इज़ रखना है, 6 × 3 करना है, तो 6 × 3 18 होता है ना, तो 40 माइनस 18, तो आंसर करोगे तो आंसर आया 22, तो ये 22 मिल जाएगा। और लास्ट वाले 36, उसके बाद में माइनस, तो यहाँ पे क्या है? 5 × 5, तो ये हो जाता है 25। तो फर्स्ट 36 माइनस 25, तो आंसर आ गया 11। ओके, तो मिसबा इरफाना अतिया, ये आंसर आल्सो इज राइट, 11 आंसर इज राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, क्योंकि 9:30 तक उतना ही बोला रहता हूँ। तो कोई कोई मैसेज कर रहे थे कि कल FA एग्ज़ाम है मत लो करके, तो इसलिए बस हाफ एन आवर लिया। तो 9:30 को स्टॉप करने वाला। तो अभी तक 18 क्वेश्चन हुए, तो इसमें से किसी को कुछ क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। ओके,
तो पहले के भी क्वेश्चन है यहाँ पे मैट्रिसेस के, अगर उसमें से कौन सा समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट तो मत लिखो अब, क्योंकि 9:30 हुआ, तो कल ही लूँगा नेक्स्ट, क्योंकि कंप्यूटर की सेटिंग चेंज हुई। नहीं सर, तो आपके हो गए, अपन बाकी है जो एग्ज़ाम है करके बार बार मैसेज कर रहे हैं, मत लो। मैं भी क्या करूँ, अटेंड करने वाले ही थोड़े बच्चे हैं, फिर वो भी अटेंड नहीं करे तो फिर क्या। और एक क्वेश्चन प्लीज़, नहीं कल नहीं लेता मैं, 9:30 लास्ट है। तो कल अल्फ़ाबेट्स पे क्वेश्चन लूँगा। तो इसमें से कितने आया था बताया था मैंने कल, 6 6। तो 12 क्वेश्चन थे मैट्रिक्स, इसमें मैंने कल मैसेज किया था ना, तो इसमें 12 क्वेश्चन थे। तो एक नंबर पैटर्न ही बाकी मैट्रिसेस। वंस मोर अगेन, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर उतना टाइप कर दो। ठीक है, बुक में एक प्रॉब्लम है तो उसमें से देता हूँ, पता नहीं मैंने सॉल्व किया या नहीं। तो ये बुक का प्रॉब्लम है, ट्राई करो सॉल्व करना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली है 126, और यहाँ है फिर 244, 337, 8, 11, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ है 62, 123 और 81। तो वंस मोर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, अब सॉल्व करो जल्दी जल्दी, देखेंगे कौन कौन आंसर देता है। तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं भी सॉल्व करना भी। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन ही उतना दिख रहा है या नहीं पता नहीं, तो इस बुक में बस क्वेश्चन उतना ही दिया है, तो मुझे भी आंसर पता नहीं, तो ट्राई करेंगे सब जन साथ में। तो ऑप्शन ए क्या है, 28 है, और इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी। तो वंस मोर जो लिख रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन नंबर उतना लिख देना, क्वेश्चन नंबर ये, मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा टाइप कर दो। तो ऐसा 11 13 टाइप करो ना, मैं बहुत कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है 18, और क्वेश्चन 16। तो ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 11, ओके मैम, सॉल्व करता हूँ तुम बता दो। ओके, तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, 28 आंसर ना, 28 रॉन्ग है, मेरे को भी पता नहीं, ट्राई करेंगे। 24 28 है। तो यहाँ, तो आंसर मैं कमेंट नहीं करता हूँ, बाद में कमेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, सॉल्व करे बाद ही पता चलेगा। तो क्या करना है, इसको कंसिडर करो ए, इसको कंसिडर करो बी, इसको कंसिडर करो सी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्या है 126 है, तो 126 एज इट इज़ माइनस 62। तो आंसर कितना है 64 आया। और जब हम लोग 64 को ऐसे लिखेंगे ना अंदर, तो आंसर कितना है 8। ओके, समझ में आया ये कैसे सॉल्व किया। तो ये 8 हो गया। ओके, ऑन क्या इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, ए माइनस सी है, जो आंसर मिलेगा, या आंसर है ना, तो आंसर आंसर को बस स्क्वायर रूट कर देना, तो उसके बाद में हम लोग को सी मिल जाएगा। ओके, क्या कंजूसी कर रहा हूँ मैं भी पेजन की। यहाँ पे 8 है ना, तो ए माइनस, ये क्या हो गया मेरा, ए माइनस सी, जो आंसर मिलेगा उसको स्क्वायर रूट में लिख दो आंसर को, और तो सी की वैल्यू मिल जाएगी।
तो नेक्स्ट वाली क्या है मेरे पास, यहाँ पे है 244 माइनस यहाँ पे कितना है 123। तो इसको मैं 11 का है तो ये कितना हुआ 121। तो 121 को रूट में लिखोगे तो इसका आंसर है 11। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 37। तो 337 माइनस 81। तो इसको करोगे तो आंसर है 256 256। ओके आसमा योर आंसर इज राइट, इरफान योर आंसर इज राइट। तो ये क्या हो रहा है 256 को हम लोग रूट में लिख रहे हैं तो आंसर कितना मिल रहा है हम लोग को, तो ये 16। तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है समझ में आ गया। औजा बागबान, ये आंसर इज ऑल्सो राइट। रजाक भाई क्या था आपका नाम। तो ये रजाक भाई कौन है, अपना नाम लिख दो, मुझे नाम याद नहीं रहा। और किसने लिखा मिसबा से भाई, आंसर इज ऑल्सो राइट। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। गुलनास, ओके गुलनास। नेक्स्ट सर। तो ये बुक में क्या है, तो इसमें सॉल्यूशन तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। फिर लास्ट क्वेश्चन बस अब, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है इन्होंने, 3 दिया है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर 4 है, 73 है, और हमारे पास 85 है, 97, 8, 6 और मार्क। ऑप्शन ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी 7 है, मेरे पास 7, ऑप्शन सी है हमारे पास 9 और ऑप्शन डी है 10। तो ट्राई करो कौन सॉल्व करता है देखेंगे मैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओके ये सम सॉल्व करे बाद मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट है 378, तो यहाँ क्या करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा। ओके यहाँ पे एक बहुत सिंपल है, यहाँ नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ। तो 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना है 9 होता है, 9 प्लस ये हो गया 64, तो टोटल हो गया 73। तो आंसर 10 लिखा आपने। मुझे भी नहीं पता आंसर 3। चेक करेंगे, पता नहीं मुझे भी यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाली यहाँ पे 7 स्क्वायर है प्लस फिर 6 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है 49 और 6 का स्क्वायर है 36 ना। तो इसको टोटल करोगे तो 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 4 स्क्वायर है और उसके बाद में यहाँ पे 97 है। तो 4 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 97 आता है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। अरे भैया, तो यहाँ पे क्या है 16 आ रहा है माइनस क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 97। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क को एज इट इज़ और यहाँ पे चला जाएगा तो 97। तो 97 माइनस 16, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। तो आंसर किसने, तो सभी के आंसर रॉन्ग है। सबा, इब्राहिम और सदाफ अलमास। तो ठीक है।
तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क इक्वल हो रहा है 81। तो 81 क्या हुआ, रूट अगर हम लोग इसका ये करेंगे ना, 81 को रूट में लेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा 9। तो 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टाइम सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर प्लस अगर आप 9 स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको आंसर। तो यहाँ 16 हुआ, 16 प्लस 81 करोगे तो आंसर कितना है 97। 97। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व है। तो 9 इज़ द राइट आंसर। तो इसमें क्या हो रहा था, ये हमारा कंसीडर करो, ये मेरा ए हुआ, ये बी, ये सी। तो इसमें हो रहा था ए स्क्वायर करे हम लोग ने, प्लस बी स्क्वायर करना था, और हम लोग को आंसर मिल जाता था सी आंसर। तो यहाँ आंसर मिल जाता सी। ओके, तो किसी ने कहा था क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन कर दूँ। नंबर 13 कहाँ है तू। नंबर 12 है, नंबर 13 इजी। तो इसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट वाले क्या हमारे पास यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 28 है और 32 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। और 60 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना मिला 30। तो यहाँ मिडिल वैल्यू क्या 30। तो बस क्या करना था, फर्स्ट वैल्यू जो 28 था और लास्ट वैल्यू है जो 32 था, उन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया। तो डिवाइड बाई 2 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मिडिल वैल्यू 30 है। तो हम लोग अगर 60 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 30 मिल जाएगा। तो इजीली समझ में आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 36 है और 54 है। तो जब हम लोग क्या बोलते हैं 36 को और 54 को ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 90। तो 90 बाई 2 करोगे तो आंसर आया 45, जो मिडल वैल्यू है। ओके, और नेक्स्ट वाले क्या आती है हमारे पास, 42 है। यहाँ पे क्वेश्चन 42 है, फिर 55 है, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग ने इक्वेशन क्या लिखा, 42 प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग को लास्ट वैल्यू ऐड करनी थी ना, और डिवाइड बाई 2 क्योंकि हम लोग सभी में डिवाइड बाई 2 कर रहे थे, और इक्वल्स में यहाँ पे 55 क्योंकि बी हम लोग ने कंसिडर करा था इक्वल्स के लिए। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ना, इस फॉर्मूला पे बेस पे हम लोग ने सॉल्व किया। तो 42 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, और ये 55 यहाँ पे रहता है, जो 2 डाउन साइड था वो उस साइड चला जाएगा। तो 55 इंटू 2 करोगे तो आंसर है 1110, और 42 वहाँ था ना, तो ये इसको यहाँ पे हम लोग लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1110 माइनस 42 करोगे तो आंसर है 68, जो ऑप्शन नंबर है बी। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। और कौन सा क्वेश्चन बताना है, जो अभी तक 20 सॉल्व किए, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता वो पूछ लो। कितने बचे रहे, 17 स्टूडेंट्स है, तो इसमें से आपको कौन सा सम समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो अभी, और वंस मोर या नेक्स्ट क्वेश्चन मत, टाइम बहुत हो गया। तो कुछ तो लिख दो, हाँ या ना, हूँ नहीं। नंबर 9:45 समझाते सर, हमें पता नहीं चलता क्या काम कौन सा मेथड का क्वेश्चन में यूज़ करना है। हाँ, तो वो कुछ सा कुछ समझा मैं। तो कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ करना है वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो उसकी ट्रिक एक ही है कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने हम लोग ज़्यादा सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तो हम लोग को पता चल जाएगा कहाँ पे ए स्क्वायर करना है या कहाँ पे बी स्क्वायर करना है। तो जैसे कि हम लोग अगर हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम देखो, तो इजीली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 73 आ रहा है, तो बस हम लोग को थिंक करना है 73 कैसे है। तो यहाँ पे कितना सिंपल है, तो इस मैट्रिक्स में ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं आते। जो ये मैं लिख रहा हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस बी, बी स्क्वायर प्लस सी, बस यही ज़्यादा करके इसी पे बेस होते हैं क्वेश्चन। अभी तक मैंने कितने सॉल्व किया, सब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया, किसमें हम लोग ने डिवाइड बाई 2 किया। तो यहाँ पे देखो, तो बस इतना ही फॉर्मूला रहता है, कुछ इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूलाज आने वाले हैं नहीं। तो ये सेपरेटली लिखता हूँ ना, तो ये अपने तरफ से बनाया रहता ना, तो इसको बस उसमें पुट अप करो, तो ध्यान से अगर आप डालोगे तो इजीली आपको मिल जाएगा आंसर। ये वाला तो नहीं आएगा क्वेश्चन। ओके, तो ये 4 बाई 3 बाई 4 का है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, 3 इंटू 3
जो मैट्रिक्स रहता है ना वही क्वेश्चन पेपर में आता है, बस एक्स्ट्रा दिया था। तो सभी में देखो डिवाइड बाय टू हो रहा है, फिर बाद में टू, तो सभी में ऐसे ही टाइप के आने वाले, तो इसमें से कुछ हट के प्रॉब्लम्स आने वाले ने एग्जाम में। ये तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो रहा था, ये ABC, तो यहाँ क्या हो रहा था A² माइनस B इक्वल्स टू C, तो इस पे भी हम लोग ने सॉल्व किया था, A² माइनस B इक्वल्स टू C। तो अगर आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है। तो क्या करना है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करो क्या कहाँ, मतलब ज़्यादा क्या होता है, इसका और इसका रिलेशन होता है या इसका और इसका रिलेशन होता है। अगर वैल्यू यहाँ पे बड़ी आई या यहाँ पे मिडल में बड़ी आ रही है, तो मैक्सिमम रिलेशन किसका होगा, इन दोनों का होगा, इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ रही है तो इस तरीके सॉल्व करना है। ओके, तो सभी क्वेश्चन में देखो आप, तो मिडल में वैल्यू बड़ी आ रही, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम लोग को इस साइड ऐसा सॉल्व करना है। अभी कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो वैल्यू कहाँ पे बड़ी वाली आएगी ना, तो उस मतलब इसको इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है। ओके, तो इसको रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं इंग्लिश में रो, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। ओके, तो इंग्लिश में इसको कॉलम बोलते हैं, मतलब स्ट्रेट हो तो कॉलम वाइज सॉल्व करना है, ऐसा रहा तो रो वाइज सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर बीच में वैल्यू बड़ी है, इसलिए हम लोग ने रो वाइज सॉल्व किया। और कहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी हम लोग ने रो वाइज सॉल्व किया, क्योंकि 10 आया, फिर 28 आया, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 64 आया, तो ये बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइड में बड़ी वैल्यू आ रही, तो इसीलिए हम लोग ने रो वाइज सॉल्व किया। तो अगर आप प्रॉब्लम ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तो किसी में कॉमन आंसर आ रहा था 18, किसी में 5 कॉमन है, तो यहाँ पे 81 बड़ा वैल्यू है। तो जो समझ में आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो वैल्यू बड़ी वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना है। तो कहाँ पे कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी बड़ी, वो उतना देखो और उसके बाद में सॉल्व करने जाओ। तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली हिंट मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो जितना हो सके उतना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर ही पता चल जाएगा। तो लास्ट ईयर भी सॉल्व किया था, इस ईयर भी सॉल्व किया, तो इजीली मुझे पता चल रहा है, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है। और ऐसे ही क्वेश्चन है ना, आप यही है तो मैंने पर तो ग्रुप में लिखे थे ना एक ये करके, कितने क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में 13 क्वेश्चन थे, आई होप सो। एक सेकेंड ना, क्वेश्चन पेपर ब्लैंक स्क्रीन लेता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, तो दो एग्ज़ाम्स रहते हैं ना, एक सैट का होता है जिसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स आता है। तो इसके मैं बस लास्ट में एक टाइम ट्राई करूँगा बोलने की, कोई जो सैट का क्वेश्चन पेपर होता है उसके बारे में, और ये एनएमएस का तो दोनों। तो ये एनटीएससी का क्वेश्चन पेपर है, मैट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो स्क्रीन जरा उल्टी दिख रही होगी। तो इसमें क्वेश्चन आए थे बेस, तो एनालॉजी का बताया था मैंने, उसके बाद में और कौन से क्वेश्चन थे, तो लेटर्स के फिगर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो आपको इजीली पता चलेगा। हम क्या पेज नंबर हाँ यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैट्रिसेस पे दिए, तो इसमें 6 आ गए थे। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो इजी रहते क्वेश्चंस। तो इसका मैं एक स्क्रीनशॉट में फ़ोटो लेके ग्रुप में भेजूंगा, ट्राई करो सॉल्व करना। आंसर्स अवेलेबल है यहाँ पे, देखो इजीली मालूम पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन है 9 है, 4 है, फिर 36 है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, तो कहाँ गया पेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, तो ऐसा ब्रैकेट बनाया रहता है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 9 है, फिर 4 है, 36 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 6 है, 15 है, और यहाँ पे है 25, 16, 81। तो देखने से पता चल रहा है ना, ये क्वेश्चन है ऐसा
और ऑप्शन दिया है, तो ये क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट्स है सब। ये 25 5 का हुआ, ये 16 4 का हुआ, 81 9 का हुआ। ओके, तो अगर आप ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा और इसका ये आंसर इजीली फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन से देखो, तो इस तरीके से अगर आप ज़्यादा देखोगे ना क्वेश्चन पेपर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्राई करो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की या खुद से क्वेश्चंस बना के सॉल्व करने की। तो जब रिवीजन क्लास होगा ना तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके उतना सॉल्व करूँगा। एग्ज़ाम के एक दो या 3 दिन पहले रिवीजन होता है ना, तो उसमें जो अभी सिखाया है वो उसको उसमें से नहीं दूंगा, तो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं ना खुद से बनाए तो वो सॉल्व करो। 10 o'clock है बस, अब स्टॉप करता हूँ यहाँ पे स्ट्रीमिंग। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो जल्दी, नहीं तो स्टॉप करता हूँ मैं। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, या स्टॉप करना है तो यस करके तो टाइप करो। स्टॉप करके उतना टाइप कर दो, स्टॉप करता हूँ। या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ऑब्जेक्टिव ही टाइप्स आते हैं क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही आते हैं। तो वो यहाँ पे मेंशन होता है ना क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एग्जाम्पल ए बी सी डी, यहाँ पे दिख रहा है ना, ए बी सी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे मेरा कैमरा होता है, क्लैरिटी नहीं, वेब कैम है। तो क्वेश्चन पेपर उतना मैं शेयर कर दूंगा, तो ट्राई करो, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप है। ए बी सी डी उतना दिया रहता है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी उतना हम लोग को बस मार्क करना होता है, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है। ओ एम आर शीट पता है ना, ए बी सी डी रहता है, बस वही रहता है, उसमें हम लोग को मार्क करना होता है। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो या स्टॉप, जल्दी से लेफ्ट हो जाओ, मैं स्टॉप कर दूंगा। सर आपका ग्रुप का नाम क्या है? तो ग्रुप की लिंक चाहिए क्या? तो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ ग्रुप की लिंक, वो लिंक में ज्वाइन हो जाओ। मेरे दूसरे अकाउंट से भेज रहा हूँ, ये अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक भेजा हूँ साइम्स लाइव करके, वो लिंक पे क्लिक कर देना और वो लिंक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और कोई क्वेश्चन है तो बोलो जल्दी, या स्टॉप, लेफ्ट हो जाओ, एक एक करके। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो लेफ्ट हो जाओ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल अलग क्वेश्चन सब सॉल्व करूँगा। तो मैट्रेसेस पे होगा बट विथ नंबर विथ अल्फ़ाबेट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।